नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम के लिए हमने रीजनिंग का आज पार्ट 46 लेके आए हैं, जिसमें आपके टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसका अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस जरूर करें और बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम आज इस टॉप 10 प्रश्न को करवाएंगे। ये प्रश्न आपके सामने में है, जो इस प्रकार के प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में, वो आपके सामने में हम ये लेके आए हैं। देखिए, 41 का संबंध 4 के साथ ज्ञात करते हुए 37 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, हमें इसी ऑप्शन से ढूंढना होगा। और इसी ऑप्शन से कैसे ज्ञात होगा वो ज्ञात करना बस सिखाएंगे, आज बताएंगे। लुप्त संख्या ज्ञात करना बताएंगे कि लुप्त संख्या कैसे ज्ञात की जाती है वो, और इसी ऑप्शन से हमें उस ऑप्शन को और उस लुप्त संख्या को भरना भी है। तो इस तरह के प्रश्न आपके पार्ट 46 में हम लेके आए हैं। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, साथ में आप अपना कमेंट जरूर डालिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। 41 को 4 से संबंधित करते हुए, संबंध ढूंढते हुए, पैटर्न ढूंढते हुए 37 का आंसर हमें उसी पैटर्न के हिसाब से ज्ञात करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो डालना है। अब देखिए, 41 और 4 में क्या पैटर्न लगा हुआ है, क्या संबंध स्थापित है, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। 4 और 1 को यदि हम जोड़ते हैं, जो आपके एग्जाम में अचानक दिमाग में आएगा, और 1 घटाते हैं तो हम 4 ज्ञात कर लेते हैं। क्या यही पैटर्न 37 के साथ लगा हुआ है? 7 और 3 को जोड़ेंगे और 7 3 10 हो गया, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, जो कि ऑप्शन में हमारा कहीं नहीं दिख रहा है। इसलिए यह ऑप्शन हमारा यह पैटर्न हमारा वर्क नहीं करेगा। अब हम आते हैं अगले पैटर्न पे। अगला पैटर्न क्या लग सकता है? अगला पैटर्न हम क्या लगा सकते हैं वो आप क्या लगा सकते हैं, आप लगाइए। आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले हल करना सीखिए, और तब प्रोसेस समझ में नहीं आए तो वीडियो को प्ले करके आप इसका प्रोसेस कैसे आगे गया उस प्रोसेस को सीखिए। अब देखिए, इसमें क्या किया गया है। 4 और 1, 41 में 2 अंक है, 4 और 1। 4 और 1 को जब हम गुना करते हैं तो हमारा गुणनफल 4 आ जाता है, जो 4 से संबंधित है। क्या 37 में भी यही अंक का गुना यदि हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है? ये पैटर्न आपका हमारा आंसर दे रहा है। इसका मतलब संख्या के अंकों का गुणनफल से संबंधित अगली संख्या हमें ज्ञात हो रही है। तो इस तरह के प्रश्न हम कैसे सॉल्व करते हैं, तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए आपको एग्जाम में। ये इतना सारा वर्क टाइम जो हम आपके लिए ले रहे हैं, ये बेसिक समझने के लिए ले रहे हैं। तो ये बेसिक जब तक बेसिक आपकी जानकारी मजबूत नहीं होगी, आप आगे एग्जाम में कम से कम समय में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, 21। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। 19 के बाद है, ये देखिए, इस सीरीज में, इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब 19 के साथ अगली संख्या छोटी, फिर 28, फिर 37 बड़ी संख्या, और उसके बाद 65। देखिए, एक छोटी, एक फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी संख्या, और उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो इसमें क्या संबंध हम ढूंढ सकते हैं? मान लीजिए हम 19 में इसमें क्या दिया है, 19 में 9 यदि जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? 19 9 28। 19 में 9 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 19 9 28। अच्छा, इस दोनों को जोड़ने से हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। अब हम क्या करेंगे कि इस 9 को 28 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा फिर चौथी संख्या 9 8 17 37 प्राप्त हो रहा है। अब हम इस दोनों को जोड़ दिए तो हमारा चौथी संख्या प्राप्त हो गया।
अब हम क्या करेंगे, 28 को 37 के साथ जोड़ते हैं तो 7 8 7 15, 3 2 5 1 6। देखिए हमारी अगली संख्या प्राप्त हो गई। यह पैटर्न इसमें लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 37 में 65 को जोड़ देंगे और जो संख्या आएगा वो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा। तो 7 5 12, 6 3 9 1 10, 102 इसका आंसर आएगा। इस प्रश्न का सही आंसर 102 आएगा और 102 हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर 102 ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, लुप्त पद ज्ञात करें या लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे लुप्त पद में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया चिन्ह है, इसे ज्ञात करना है। तो इस तरह के जब भी आपके बॉक्स में क्वेश्चन आवे तो पहले बड़ी से छोटी से बड़ी की तरफ देखना है और देखिए यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ हमें पहले ध्यान रखना है कि ये छोटी से बड़ी की तरफ आए हैं, लास्ट में बड़ी है। अब 11 2 4 को क्या किया गया, जो 98 हम निकाल सकते हैं, ले आ सकते हैं। 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44, यदि गुना करते हैं तो 44 ही हो रहा है। 11 दूनी 22 और 22 दूनी 11 दूनी 22, 22 चौके 88, 88 ही हो रहा है। तो क्या करेंगे हम उसमें 88 98 लाने के लिए गुना यदि करते हैं और 10 जोड़ देते हैं। देखिए यह पैटर्न इसमें लगा के देख लेते हैं, क्या यह लग रहा है। 11 दूनी 22 चौके 88 और जोड़ 10, 88 10 98। यहाँ पे तो हम 98 ले आए, क्या इसमें यह पैटर्न लगा हुआ है ये देख लेते हैं। 3 गुने 6 गुने 5, 6 5 30, 30 या 90, 90 10 100 आ गया। देखिए 90 10 100 आ गया। इसका मतलब है यही पैटर्न हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह जो है उसको ज्ञात करने के लिए भी लगाना होगा। तो 8 गुने 9 गुने 1 जोड़ 10 लगा के देखते हैं। 9 8 72, 72 को 10 72 में 10 जोड़ेंगे तो 72 10 82 आंसर आना चाहिए और आएगा भी। तो जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस तरह के प्रश्न में पैटर्न क्या लगा हुआ था, देखिए इस दोनों तीनों के बीच में गुना का पैटर्न लगा हुआ था और इसमें हमने 10 को जोड़ दिया। इसमें क्या किया, 10 को जोड़ दिया, यही पैटर्न लगा हुआ था। इसमें भी वही है, तीनों को गुना कर दिया गया और 10 जोड़ दिया गया। वही पैटर्न हमने इसमें भी लगा के देख लिया। वही पैटर्न कि 8 गुना 9 गुना 1 जोड़ 10, बस यही तो हमारा पैटर्न था यहाँ पे लगा हुआ, जोड़ 10। यही पैटर्न हम यहाँ पे लगा के चेक कर लिए और इस पैटर्न के आधार पे हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, मुर्गा का संबंध मुर्गी के साथ ज्ञात करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर ढूंढना है। ये तो आसान है, बहुत आसान है। इस तरह के प्रश्न लेकिन पूछे जाते हैं घुमावदार। मुर्गा और मुर्गी शब्द में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का अंतर है, तो मुर्गा पुल्लिंग शब्द हुआ और स्त्रीलिंग ठीक उल्टा उसका उल्टा है, होता है स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार से हम ऑप्शन में देखेंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग सी में नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है और घोड़ा घोड़ी ऑप्शन ए जो है यह पुल्लिंग घोड़ा पुल्लिंग हुआ और ठीक विपरीतार्थक या स्त्रीलिंग शब्द हो गया उसका घोड़ी शब्द। तो हमारा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 2 त्रिभुज 5 बराबर 5। अच्छा, 2 त्रिभुज 5 बराबर 5 जो दिया हुआ है, तो त्रिभुज के जगह पर गणित का कौन सा चिन्ह रखेंगे जो ये 5 के बराबर कर दे। तो 2 के त्रिभुज के जगह पे आप दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है यदि 2 त्रिभुज 5 बराबर 5, 2 त्रिभुज 3 बराबर 3, 8 त्रिभुज का मतलब वहां पे गणितीय कौन सी संक्रियाएं की जाए कि 5 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 त्रिभुज 5 बराबर 5, ये हमें कैसे ज्ञात होगा।
अब इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि संक्रिया करके देखते हैं। हम इसको करेंगे 2 गुना 5, 2 को 5 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10, 10 को 2 से भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5, 2 से भाग लगाएंगे तो हमें 5 प्राप्त हो गया। यही पैटर्न हम 2 त्रिभुज 3 में लगा के देखते हैं। यही पैटर्न हम किस में लगा के देखेंगे? यही पैटर्न 2 त्रिभुज 3 बराबर 3 क्या ज्ञात होता है वो ज्ञात करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर में पैटर्न क्या लगा है 2 गुना 3, 3 दूनी 6 और 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो 3, हमें 3 प्राप्त हो गया। 2 को 3 से जब भाग लगाएंगे तो हमें 3 प्राप्त हो गया। देखिए 3 प्राप्त हो गया। यही पैटर्न हम बाकी में लगा के देखेंगे। तो हम जब बाकी में यही पैटर्न लगाएंगे तो अगला क्या है, 8 त्रिभुज 4 बराबर 16, 8 त्रिभुज 4 बराबर 16, 16 क्या हमें ज्ञात हो रहा है? कैसे ज्ञात हो रहा है? इसी पैटर्न पे ज्ञात होना चाहिए। तो 8 गुना 4 का पैटर्न मतलब दोनों संख्याओं का गुना और उसका आधा मतलब 2 से भाग, हमें 16 प्राप्त हो गया। देखिए 16 प्राप्त हो गया। अब तीसरी संख्या, तीसरा जो वह चौथा जो दिया हुआ है हमारे सामने 16 त्रिभुज 8 जिसका ज्ञात करना है। 16 त्रिभुज 8 बराबर वाट, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसे भी हम इसी प्रकार इसी पैटर्न पे लगाएंगे। 16 8 96 और 96 का आधा कर देंगे। और 16 8 28 से, सॉरी 16 8 28 से 128 और 128 का आधा जब करेंगे 2 से भाग लगाइए, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 64 आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आंसर आएगा? 64 आ जाएगा। यही हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर हुआ जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ए का संबंध एफ के साथ हमें ज्ञात करना है। ए का संबंध एफ के साथ ज्ञात करते हुए एन का संबंध हमें वाट प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ निकालना है। इसी ऑप्शन से आंसर। ए को क्या किया? ए 1 नंबर में 1 नंबर को 6 नंबर में चेंज किया। एफ 6 नंबर में, एफ 6 नंबर पे होता है। तो एन कितने नंबर पे? इसमें कितना जोड़ने से 6 हो गया? +5 जोड़ने से, +5 एन होता है हमारा 14 नंबर। 14 में यदि 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 19। और 19 कितने नंबर पे होता है? 19 होता है, ये 1 नंबर पे ए होता है। 19 होता है हमारा एस कहाँ पे होता है? 19। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 19 हमारा सही आंसर निकला। अब इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो स्थानीय मान हमेशा ध्यान रखिए, अल्फाबेट का स्थानीय मान आपको याद करना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। सार्थक क्रम के लिए हम क्या करते हैं? छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, छोटे से बड़े की तरफ, और काम के आधार पे हम पहले कौन सा काम होगा, काम के आधार पे भी हम इसे सजाते हैं। तो अब यहाँ पे काम के आधार पे ही निकलेगा। पेड़, कागज, पुस्तक, जिल्दसाजी मतलब किताब का निर्माण, कागज का निर्माण के संबंधित ये सारा पैटर्न इसमें डाला हुआ है। तो पेड़ पहला क्रम में क्या आ जाएगा? पेड़ आ जाएगा, क्योंकि पहला क्रम पेड़ से ही हमारा कागज का निर्माण का शुरुआत होता है। दूसरा क्रम में क्या आ जाएगा? कागज आ जाएगा। पेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है? कागज। तीसरा क्रम दूसरे क्रम में आएगा और ऑप्शन 3 दूसरे क्रम में आएगा। और ऑप्शन 2 जो दिया हुआ है यहाँ पे पुस्तक नंबर 2
कागज को इकट्ठा करके पुस्तक का निर्माण करते हैं और उसके बाद जल्दसाजी का। तो 1 3 2 4 हमारा उपक्रम ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। इसको देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में इस तरह के प्रश्न जब भी हो लंबे, तो इस में केवल जो दिया गया है ज्ञात करना है, उसे दिया गया नहीं जिसको ज्ञात करना है। पौधा किसमें उगता है, इसे ज्ञात करना है, इसको चिन्हित कीजिए। और पौधा किसमें उगता है आपको पता है, मृदा में उगता है, तो मृदा लिख लीजिए। और मृदा किसके लिए यहाँ पे दिया है, अर्थ, मृदा का अर्थ ही ज्ञात करना है, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मृदा का अर्थ सफेद होता है, तो सफेद हम लिखेंगे और जहां पे ऑप्शन में होगा हमें टिक लगा के आंसर आगे बढ़ते जाना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 27 सितंबर शनिवार था। क्या था, शनिवार था। तो जब 27 सितंबर शनिवार था, 27 सितंबर शनिवार था, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कौन सा दिन, 27 अक्टूबर। 27 सितंबर शनिवार है, तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर हमें ज्ञात करना है। 27 अक्टूबर कौन सा दिन होगा, 27 अक्टूबर कौन सा दिन होगा, व्हाट दिन। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम हमेशा कुल दिन ज्ञात करते हैं और कुल दिन में 7 से भाग लगा के शेषफल ज्ञात करते हैं। अब सितंबर का कुल दिन निकालिए। सितंबर में कुल दिन कितना हो गया, सितंबर का कुल दिन हमारा हो जाएगा, सितंबर 30 दिन का होता है और 27 दिन का हमें दिन ज्ञात है। तो 27 दिन घटा लेंगे तो 3 दिन का सितंबर का दिन ज्ञात करना होगा। और अक्टूबर का कुल दिन क्या हो जाएगा, अक्टूबर का कुल दिन बराबर 27 अक्टूबर का ज्ञात करना है, तो टोटल 27। तो टोटल कुल दिन कितना हो गया, 30। और 30 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे, शेषफल हमारा क्या आ गया, 2। शेषफल 2 आ गया। यही शेषफल हमारा उस शनिवार में जुड़ जाएगा। यही शेषफल क्या हो जाएगा, शनिवार में जुड़ जाएगा। यही शेष हमारा शनिवार में जुड़ जाएगा और हमारा अगला दिन ज्ञात हो जाएगा, मतलब 27 अक्टूबर का दिन ज्ञात हो जाएगा। शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मतलब 27 अक्टूबर हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार ज्ञात होगा। 27 अक्टूबर सोमवार होगा, जो सही आंसर है ऑप्शन डी में। 9 प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी निकलेगा। इसको समझ में आ गया। कुल दिन हमेशा ध्यान रखिए, कुल दिन में 7 से भाग लगा के जो शेष आता है वो दिए गए दिन में जोड़ देते हैं, वही दिन ज्ञात करने वाला दिन होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, देखिए दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है 3:15 समय दिखाया गया है और सही समय ज्ञात करना है। तो सही समय बराबर 11.6 मतलब 11:60। 12 बजे में हम 12 बजे में 3:15 को घटा देंगे, हमारे पास बच गया 45 और ये 8:45 बजता होगा सही समय। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, 8:45। तो यह किस में है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। जब भी दर्पण से या दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो घड़ी का सही समय से, तो उस समय में भी हम 11:60 में ही घटाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट साथ साथ कर दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए आए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कीजिए
और दोस्तों को तुरंत शेयर कीजिए। साथ में उसके बाद आप बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए ताकि सुबह नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।